गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी के क्लास में अपने पिछले कक्षा में संचयन भाग 2 से पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ना शुरू किए थे हरिहर काका के बारे में। तो हम अपने पिछली कक्षा में हरिहर काका के बारे में पढ़ रहे थे और इनके लेखक हैं मिथिलेश्वर शर्मा, यानी कि मिथिलेश्वर जी। तो हम इसमें आधा पढ़कर समझ चुके हैं कि हरिहर काका के बारे में हम आधा पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। तो हरिहर काका के बारे में हमने यह पढ़ा कि हरिहर काका की स्थिति में कैसा आप फंसा, यानी कि हरिहर काका जो स्थिति में है इसके बारे में कहानी बताई गई है। तो वह स्थिति कैसे आप फंसे या कौन सी स्थिति है, इसके लिए स्वयं लेखक जो हैं मिथिलेश्वर जी, वे हरिहर काका के पास जाते हैं, उनके बारे में पूछताछ करते हैं। जो पहले से बचपन से ही हरिहर काका से लेखक का गहरा लगाव था। अच्छी तरह से हरिहर काका के बारे में लेखक जानते थे कि हरिहर काका हमेशा खुश रहते थे। हर चीज़, छोटा से छोटा बात जो भी था वे लेखक से शेयर करते थे। जबकि हरिहर काका से उम्र में बहुत ही छोटे थे लेखक, फिर भी हर बात उन्हें अपने बेटे की तरह बताते थे। कुछ भी बातें ऐसे नहीं थी जो छुपाते थे। लेकिन अब यह परिस्थिति आ गई है हरिहर काका के लिए कि अब कुछ भी बातें नहीं बताना चाहते हैं, पूछने के बावजूद भी कुछ नहीं बताना चाहते हैं। तो यह परिस्थिति देखकर स्वयं मिथिलेश्वर जी हरिहर काका के पास, यानी कि उनके घर जाकर पूछताछ करते हैं कि क्यों आपकी स्थिति इस प्रकार से हो गई है, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। यह सब बताने से पहले हम अपने गांव और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी के बारे में संक्षेप परिचय हमने इसके पिछली कक्षा में पढ़कर समझ चुके हैं कि जो ठाकुरबाड़ी है उससे यह क्या मतलब उसके बारे में किस प्रकार ठाकुरबाड़ी का निर्माण किया गया, गांव के लोग किस प्रकार से ठाकुरबाड़ी का सपोर्ट किए, देखभाल किए, इसके बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़कर समझ चुके हैं। और किस प्रकार से यह ठाकुरबाड़ी छोटा सा था लेकिन यह मंदिर किस प्रकार से बड़ा हुआ, तो हम यह पढ़कर समझ चुके हैं। तो आगे हम देखेंगे पेज नंबर 3 है, देखते हैं आगे। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। तो ठाकुरबाड़ी का निर्माण गांव वाले ने मिलकर किया। ये छोटा सा था मंदिर, लेकिन यह धीरे धीरे सब कोई दान दक्षिणा करने लगे। जिसके पास जो धन होता था या जो भी खेती करते थे, ये उनमें से आधा हिस्सा वहाँ सबसे पहले ठाकुरबाड़ी में छोड़ आते थे, देते थे दान के रूप में। तथा जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था वे भी ज़मीन कुछ भी मन्नतें मांगते थे, पूरी होने पर आधा ज़मीन भी ठाकुरबाड़ी के नाम पर दे देते थे। तो ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख, यानी कि धर्म से जो दूर भटक गए हैं ऐसे लोगों को अच्छाई के राह पर, यानी कि रास्ते में लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बार बार हमेशा गूंजती रहती है। तो हमें पता है कि जो मंदिर होते हैं तो वहाँ हमेशा कीर्तन भजन होते रहती है। तो उसी प्रकार ठाकुरबाड़ी में हमेशा, यानी कि रोज़ दिन ही भजन कीर्तन की आवाज़ गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के आहते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुरबाड़ी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलती है। जन्म शादी का जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम ही की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचक करते हैं। लोगों के
खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुर जी के नाम अगुवम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। तो हमने ये अभी पिछली कक्षा में पढ़कर समझ चुके हैं कि ठाकुरबाड़ी में किस प्रकार ठाकुरबाड़ी का निर्माण किया गया और ठाकुरबाड़ी का निर्माण होने का क्या काम था कि लोग जो भटक गए थे उन्हें राह पर यानी कि अच्छाई के रास्ते में लाना, और किस प्रकार से हर त्यौहार जो मनाते थे उन त्यौहार में सबसे पहले ठाकुरबाड़ी में ही दान किया जाता था। तो इसके बारे में भी हम पहले पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो आज हम फिर से पढ़ रहे हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोग का संबंध बहुत ही घनिष्ठ, मन और तन दोनों स्तर पर, यानी कि ठाकुरबाड़ी में जो लोग थे तो बहुत लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ था, यानी कि गहरा हो चुका था, यानी कि मन और तन दोनों से। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते थे, यानी कि अपना काम करते थे और जो समय बच जाता था वे ठाकुरबाड़ी में ही अपना वहाँ समय बिताया करते थे। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुनते और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक बनाने यानी मानते लगते। उन्हें यह महसूस होता कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, इनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो लोगों का यह मानना था कि जो ठाकुर बाड़ी में जाते हैं उनके पाप धुल जाते हैं और अपना जीवन को सार्थक मानने लगते हैं, उन्हें जो भी चाहिए वे मिल जाता है और उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे जो भी पाप होते हैं वे भी खत्म हो जाते हैं, सब मिट जाते हैं। इस प्रकार लोगों का धारणा था, सोचना था। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया था। तो अपनी परिस्थिति के कारण जो हरिहर काका जी थे वे ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया था। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे, जिस प्रकार लोग हर त्योहारों में या रोज़ दिन जो भी अपना काम करके जो समय बच जाता था उसमें ठाकुर बाड़ी में जाकर अपना समय व्यतीत करते थे। साधुओं का जो प्रवचन होता था वे सुनते थे और अपने अंदर यानी अच्छाई महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि हम ठाकुर बाड़ी में जाकर पवित्र हो गए हैं, उनके पाप जो भी था धुल चुके हैं। तो इसी प्रकार हमेशा हरिहर काका भी ठाकुर बाड़ी में लोगों की तरह जाया करते थे पहले। लेकिन कुछ दिन ऐसा आया कि वहाँ जाना ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे मन बहलाने के लिए, कभी कभी ठाकुर बाड़ी में मन बहलाने के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ के साधु संत किस प्रकार से उन्हें करते थे, यानी कि किस प्रकार से हरिहर काका से जो व्यवहार करते थे उनके बारे में स्वयं हरिहर काका बताते हैं और कहते हैं कि ठाकुर बाड़ी में लोगों की तरह वह भी मैंने कि मैं भी हमेशा जाता था। ठाकुर बाड़ी में संतों का प्रवचन सुनते, फिर मन बहलाने के लिए भी कभी कभी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ। हरिहर काका कहते हैं कि पहले यह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे, मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते, यानी कि वहाँ के जो भी संत है साधु हैं वे फूटी यानी कि उन्हें हरिहर काका नहीं देखना चाहते थे। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। तो यह हरिहर काका का मानना था। और कहते हैं हरिहर काका कि वे साधु संत के बारे में जान चुके हैं कि वे किस प्रकार के किस प्रवृत्ति के हैं। बस उनका काम बैठे रहना है और बातें बनाना है और जो भी उन्हें मिलता है वे बस हलवा पूड़ी खाना है और आराम से बैठे रहना है। तो यह हरिहर काका का सोचना था, मानना था। इसलिए पहले हरिहर काका जाते थे, लेकिन ठाकुर बाड़ी में अब जाना बंद कर चुके हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं।
तो हरिहर काका जो थे वे 4 भाई थे। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयान हो चुके हैं। 2 की शादियां हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों की हरिहर काका का नंबर दूसरा है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर यानी कि वे दूसरे स्थान पर हैं। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबी समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जाने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगा। तो वे सोचे, हरिहर काका ये धर्मी प्रवृत्ति के थे, तो इन्होंने तीसरी शादी करने से इनकार कर दिया। तो इनकी जो पहली जो पत्नी थी उनसे भी कोई बच्चे नहीं हुए, तो दूसरी शादी की। फिर दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने यह सलाह दी कि तीसरी शादी भी करें, लेकिन यह नहीं मानना, मतलब कि ये नहीं समझे कि तीसरी शादी भी करें। और इन्होंने यह सोचा कि जो अपने भाई के बच्चे हैं, जो परिवार है, सबसे मिलकर रहेंगे, कि सबसे ये मिलकर प्रेम अपने भाइयों के परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यह हम पिछली कक्षा में हम जब पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम तो इसके बारे में समझेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और पाठ समझते हैं। तब तक आप अच्छी तरह से फिर से यह पाठ पढ़िए और हरिहर काका के बारे में इतना समझिए। तो हम अपनी अगली कक्षा में फिर से पढ़ेंगे और हरिहर काका के बारे में आगे जानेंगे।